ये विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा दे तोसी द्वारा किया गया। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के लगभग 738 कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार पद्धति से दिया है। इस ग्रंथ का पहला भाग 1839 ईस्वी में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्धन किया गया है। गारसा द तोसी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना की। बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। ग्रियर्सन महोदय के इस इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद बाद में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। बाद में मिश्र बंधु, जो 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद शीर्षक इतिहास ग्रंथ का लेखन किया। यह ग्रंथ 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का महत्व इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि स्वयं शुक्ल जी ने कहा है कि प्राय रचनाकारों का परिचय मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया, जो बाद में कुछ परिवर्धन के साथ 1940 ईस्वी में पुस्तक रूप में छपा। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी के बाद भी इतिहास लेखन की परंपरा आज तक अनवरत जारी है। बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ उनका ग्रंथ। इसके पश्चात अनेक इतिहास ग्रंथ हम देख सकते हैं। मसलन डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में है। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से भी उनका है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास शीर्षक से भी उनका प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने का हिंदी साहित्य का इतिहास भी उल्लेखनीय माना जाता है। और अभी 3 खंडों में डॉक्टर कुसुम राय का हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। यह इतिहास ग्रंथ भी उल्लेखनीय माना जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर पर्याप्त मतभेद हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन आज भी सभी इतिहासकारों द्वारा सर्वमान्य है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। आदिकाल, जिसे उन्होंने वीर गाथा काल की संज्ञा दी, जिसका समय संमत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा कालखंड है भक्ति काल, जो संमत 1375 से 1700 विक्रमी तक।
रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक और आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक। इस प्रकार से 4 कालखंडों में इतिहास का विभाजन किया। आधुनिक काल का पुनः हम उप विभाजन करेंगे और आधुनिक काल का जो उप विभाजन होंगे वे व्यक्तित्व की प्रधानता के आधार पर प्रारंभ के 2 काल रहे, भारतेंदु काल और द्विवेदी काल। भारतेंदु काल को हम मोटे रूप से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक और 1918 में झरना का प्रकाशन हुआ और यह माना जाता है कि झरना के प्रकाशन से छायावाद के बीज फूटने लगे थे। इसलिए 1918 से और 1936 तक के कालखंड को हम मुख्यतः छायावादी काव्य धारा के रूप में देखते हैं। 1936 में चूंकि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी, इसलिए अब यहाँ से प्रगतिवादी विचारधारा के बीज प्रस्फुटित हुए। इसलिए 1936 ईस्वी से और 1943 ईस्वी तक के कालखंड को हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं और 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का शुभारंभ माना जाता है, जो कि दूसरे सप्तक तक यानी 1951 ईस्वी तक के कालखंड को प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है और 1951 से और 1960 ईस्वी तक के कालखंड को नई कविता के नाम से जाना जाता है और 1960 के बाद की जो कविता है उसे साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का यह मोटे रूप से काल विभाजन किया गया है और अब हमें देखना यह है कि प्रत्येक कालखंड को समझने के लिए हमें कुछ मापदंड तय करने होंगे। मसलन सबसे पहले तत्कालीन काल का नामकरण और उस नामकरण की सार्थकता, उस नामकरण का क्या आधार है और उस नामकरण की सार्थकता क्या है। उस तत्कालीन युग की जो परिस्थितियां हैं उन्हें हमें देखेंगे। उस तत्कालीन समय के साहित्य की प्रधान प्रवृत्तियां और प्रमुख विशेषताएं ये देखेंगे। प्रमुख रचनाकार और रचनाएं, इनका अध्ययन भी अपेक्षित है और उस काल का हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन सभी बातों का अध्ययन हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत करेंगे। तो कल हम हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कालखंड आदि काल पर चर्चा करेंगे और आदि काल में भी सबसे पहले हम बात करेंगे आदि काल के नामकरण की सार्थकता पर।